हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं अभिषेक आज आपके लिए एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़रूरी होती है, सब जगह पूछा जाता है। तो आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू हैव अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, ठीक है। वो कौन सा राज्य है जो भारत का ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है, आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा क्या है महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब, चौथा केरल। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन महाराष्ट्र राइट, ठीक है। ऑप्शन महाराष्ट्र राइट, ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। तो आइए कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है कि महाराष्ट्र भारत का, ठीक है, महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य की सूची में पहले स्थान पर, ठीक है। याद रखिएगा कि अपना महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत में सबसे अमीर राज्यों में सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। उसकी वर्तमान समय में जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इसका वर्तमान जो जीडीपी है वो कितना है? 32.24 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। क्या है? 32.24 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन हैज़ द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली मतलब हाल ही में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, ठीक है। ये बहुत रिसेंटली का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा डेट है हाल ही में दुनिया भर में, ठीक है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कब मनाया गया है भाई। पहले 8 मार्च, ऑप्शन में क्या दिया है? 8 मार्च, 10 मार्च, 14 मार्च, 3 मार्च, ठीक है। 8 मार्च नहीं होगा क्योंकि इस दिन आप लोग को पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय आप लोग समझ जाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। इस दिवस मतलब 8 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 मार्च को, मतलब कल के ही डेट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस तो मनाते ही हैं आज ही के मतलब 14 ही मार्च को हम लोग पाई डे, ठीक है, पाई डे, आप लोग को पता ही होगा, पाई डे, ठीक है। पाई डे भी मनाया जाता है जिसका मान आप लोगों को पता है 7 या 14, ठीक है। तो ये रहा, ये पाई डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसके बेसिक इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो कि हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है? पॉइंट में कहा है कि इसकी शुरुआत, ठीक है, जो ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनेस्को ने, ठीक है, अमेरिका जो कि एक संगठन है, यूनेस्को द्वारा 2019 में की गई थी, ठीक है।
कब की गई थी? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, तो थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जो भी डे मनाए जाते हैं उसकी थीम्स होती हैं, तो हर बार की थीम्स अलग अलग होती हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि इस साल 2022 में इसकी थीम क्या थी। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम इस साल क्या था? तो 2022 की मैथमेटिक्स थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइटेड, ठीक है, गणित एकता मैथमेटिक्स यूनाइटेड, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच स्टेट प्रेजेंटेड चिल्ड्रेन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल फंक्शन प्लान, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्त योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट, ठीक है, बाल बजट पेश किया है? वह कौन सा राज्य है जो कि अपने वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है? तो आइए हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं वो कौन सा राज्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? हमारा पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ये जो बाल बजट पेश करने का मेन प्रयोजन क्या था मध्य प्रदेश की सरकार की, आइए उसकी तरफ देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या दिया है? सरकार ने 220 योजनाओं के लिए, ठीक है, जो ये बाल बजट पेश किया गया है, तो उसमें बता रहा है कि सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। कितने किए हैं? 57,803 करोड़ रुपए, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाल बजट पेश करने का मकसद खासकर युवाओं के लिए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी, ठीक है, विच हैज़ बिकम इज द फर्स्ट सिटी इन महाराष्ट्र टू हैव कंप्लीट 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर बोथ डोज। ये जो फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लगने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का वो कौन सा शहर है, वो कौन सा पहला शहर है जो कि अपना ये जो सेकेंड डोज स्टार्ट हुआ था लगना वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, 100% पूरा कंप्लीट कर चुका है। वहाँ पे उस शहर में पूरी तरह से सबको ही सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, ठीक है। तो वो कौन सा शहर है? आइए देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस में दिए हैं, पहला दिया है पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा सांता क्रूज मुंबई, खार मुंबई, नवी मुंबई। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई। नवी मुंबई में ही ये जो वैक्सीनेशन का दोनों डोज की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। 100% सबको यहाँ पे सेकेंड डोज की खुराक लग चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेयर वाज द खेल महाकुंभ, ठीक है, वेयर वाज द खेल महाकुंभ इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मोदी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान के श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम आंसर की तरफ। तो हमारे ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि पहला क्या है? केरल है, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा गोवा, चौथा लखनऊ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है।
और ये जो मोदी जी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है वो 11वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा? 11वां, इसको याद रखिएगा, 11वां संस्करण, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि हम उसको देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है कि गुजरात के बारे में, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में कुछ हम थोड़ी सी पॉइंट देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आप लोगों को पता होगा। और ये जो अहमदाबाद है जहाँ पे खेल का महाकुंभ, खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है, वहाँ ये अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर गुजरात का अहमदाबाद है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से, भूपेंद्र पटेल भाई। और वहाँ के गवर्नर कौन है? ठीक है, गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। और कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये हमारा रहा 5वां क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस रिटेल हैज़ नाउ अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लेस ऑफ बिग बाजार, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्नलिखित में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है। मतलब अब बिग बाजार की जगह पे, ठीक है, बिग बाजार की जगह पे कोई और बाज़ार लॉन्च करने की बात कही है, ठीक है। तो वो कौन सा बाज़ार है, उसका नाम क्या होगा? आइए देखते हैं उसका नाम क्या होगा। तो हमारे ऑप्शंस में दिया है फर्स्ट बाज़ार, नंबर 1 बाज़ार एंड स्मार्ट बाज़ार, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या तो ये होगा ये। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा स्मार्ट बाज़ार, ठीक है। ये स्मार्ट बाज़ार। अब बिग बाज़ार की जगह पे कौन सा होगा बाज़ार? स्मार्ट बाज़ार, ठीक है। स्मार्ट बाज़ार इज़ अ करेक्ट आंसर। किसकी तरह से? रिलायंस रिटेल की तरफ से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर, ठीक है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 50 इन 28 बॉल बाय ब्रेकिंग कपिल देव रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, ठीक है। वो कौन सा प्लेयर है जो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 बॉल में, जो कि टेस्ट क्रिकेट में 28 बॉल पे अपनी अर्धशतक मानी 50 पूरी की है। तो वो कौन सा प्लेयर है? आइए देखते हैं। हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, पहला ऋषभ पंत, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा विराट कोहली और चौथा शार्दुल ठाकुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत। और इस आगे चलिए अच्छा कुछ इसके बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो कि 28 बॉल में अपनी 50 पूरी करी है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो और उन्होंने अपने कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, पॉइंट है कि भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में भारत बनाम श्रीलंका, इस समय कल परसों में ये क्रिकेट अपना मतलब क्रिकेट चल रहा था बेंगलुरु में चल रहा था, किसके बीच? भारत बनाम श्रीलंका के बीच। वहाँ पे इन्होंने जो कि ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। क्या इतिहास रच दिया है भाई? उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, और वो दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। पहले स्थान पे कपिल देव जी हैं, जो कि सबसे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव जी के पास था जब उन्होंने साल 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 30 गेंद में, ठीक है, 30 गेंद में अर्धशतक बनाया था, जो कि 1982 में कपिल देव जी द्वारा 30 बॉल में अर्धशतक बनाया गया था। उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऋषभ पंत ने। और तीसरे नंबर पे कोई भारतीय बल्लेबाज की बात करें जो कि तीसरे नंबर पे है, तो वो शार्दुल ठाकुर का नाम आ जाएगा, ठीक है। शार्दुल ठाकुर का नाम आ जाएगा।
क्या है, भारत के तरफ से शार्दुल ठाकुर के बारे में भी जान लेते हैं कि भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर शार्दुल ठाकुर हैं, जिन्होंने साल 2021 में, ठीक है, साल 2021 में ओवल मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 31 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। कितने बॉल पे? 31 बॉल पे, ठीक है। तो ये शार्दुल ठाकुर तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हु हैज़ बीन, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली। कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ठीक है, कौन बने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है रंजीत रथ, दूसरा इलकर ऐसी, तीसरा प्रभा नरसिम्हा और चौथा मनोज आहूजा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत रथ, ठीक है। रंजीत रथ को इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक एंड चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो आइए कुछ इसके पॉइंट जान लेते हैं। ये किनकी जगह लेंगे, सबसे कौन बनाया गया और किसकी जगह लेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको ध्यान रखा करिए कि ये किसकी जगह पे आए हैं, ठीक है। तो ये सुशील चंद्र मिश्रा, ठीक है, सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे, ठीक है। सुशील चंद्र मिश्रा जो है 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब रिटायर हो रहे हैं, 30 जून को रिटायर होंगे, उनकी जगह लेंगे हमारे रंजीत रथ जी, ठीक है, रंजीत रथ जी। और ये ऑयल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 80 फरवरी 1959 में, ठीक है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1959 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि हंगरी जो कि एक देश है, वहाँ की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो वहाँ की चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? कैटलिन नोवाक, ठीक है। दूसरे में कमला हैरिस, तीसरे में काजा कलाश और चौथा डेम सैंड्रा मेसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है, कैटलिन नोवाक। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज अ लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको देखिए, क्या कहा है क्वेश्चन में। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अपनी 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है भाई, क्या पूछा है, लेखक कौन है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय पत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, आइए ऑप्शंस में हम देखते हैं। भूपेंद्र यादव, वेंकैया नायडू, जयंत घोषले, अभय के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय के जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, मानसून, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल अल्पाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका ऐप जो कि लोगो देखकर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सभी प्रकार के प्रिपरेशन तैयारियाँ कराई जाती हैं। वहाँ पे फ्री वीडियो एंड लेक्चर भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर एक बार प्ले स्टोर से अल्पाइन क्लासेस, जो कि यहाँ पे देखिए लोगो ऐसे ही बना होगा, आप उसको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।